इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देवगति का आयुष्य तो बांध लिया है, लेकिन परमा धार्मिक बन गए। बीज यहां बोया है और यहां का बीज वैसा फलित होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि इनमें जतना रखना है। भय नहीं लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन भय में यतना रखना। 6 सूत्र दिए परमात्मा ने, उसमें 6ठा सूत्र है जीवन में जतना रखना। यतना 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 का मतलब है कॉमन सेंस, विवेक। विवेक से चलना। भय में विवेक, अहंकार में विवेक, आहार में विवेक, लेशा में विवेक, कषाय में विवेक, सोने में विवेक, भोजन में विवेक। उसके पहले 5 बातें दी कि जहां से परमात्मा का इनको रोक दो, राग द्वेष को रोक दो। ये सारे पाप कर्म के पावर हाउस है। मन दंड, वचन दंड, काया दंड, गौरव, शल्य, इनको छोड़ दो। इनमें यत्न करने के लिए नहीं कहा, इनको छोड़ दो। अपने मन को दुष्ट बनाकर करोगे क्या? अपनी वचन को दुष्ट बनाकर करोगे क्या? अपनी काया को दुष्ट बना करके उसके परिणाम तो मन वचन काया के अपने को ही चलने ना। कल्पना करिए ना, जिस समय आप किसी का बुरा सोचते हो उस समय किसका मन खराब होता है? उसके सारे वाइब्रेशन कहां रहते हैं? उस दुर्भावना में पाप कर्म का बंध किसका होता है? जिसका आप सोचते हो उसका। क्यों स्वयं को सजा देते हैं? मन को दुष्ट बना करके स्वयं को सजा क्यों देते हैं? परमात्मा कहते हैं अपने मन को दुष्ट बनाना स्वयं के लिए शस्त्र तैयार करना है। अपने वचन को दुष्ट बनाना स्वयं के लिए शस्त्र तैयार करना है। अपने शरीर का दुरुपयोग करना अपने शरीर को शस्त्र बनाना है। इसको छोड़ दो बोलते हैं। कोई अनपेक्षित सिचुएशन आ गई, उससे शक्ति लो, उससे डिस्टर्ब मत हो जाओ। और इनसे बचो। विकथा, फालतू की बातें, फालतू की बकवास, कषाय और संज्ञा और आर्त ध्यान, रोध ध्यान से बचो। बाकी सारे व्रत में, इंद्रियों में, समिति में, क्रिया में यत्न रखने के लिए परमात्मा ने कहा। और कौन यत्न कर पाता है, कौन यत्न नहीं कर पाता है। 32वां एक अनूठा अध्याय, वेरी डिफरेंट। हर अध्याय डिफरेंट है, लेकिन कुछ अध्याय तो बिल्कुल एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है। इसका नाम है प्रमाद स्थान, प्रमाद का स्टेशन। अब उस स्टेशन पर जाओगे तो गाड़ी प्रमाद की मिलेगी आपको, वहां अप्रमाद की गाड़ी नहीं मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो बस नहीं मिलेगी, और बस स्टैंड पर जाओगे तो रेल नहीं मिलेगी। एरोड्रोम पर जाओगे, ट्रेन का वेट करोगे तो काम नहीं चलेगा। इन प्रमाद के स्थानों पर रहकर के कोई धर्म का इंतजार करे, कोई परमात्मा का इंतजार करे, कोई गुरु का इंतजार करे, प्रमाद के स्थानों में देव गुरु धर्म की प्राप्ति नहीं होनी है। ये प्रमाद के स्थान है। और प्रमाद के स्थानों में बड़ी सिंपल सी बात गई है। ये अपनी 5 इंद्रियां, और ये अपना मन, ये अपनी काया, यही प्रमाद के स्टेशन है। यदि इनमें लाइक डिसलाइक है, लाइक डिसलाइक है, तो ये सारे प्रमाद के स्थान है।
और इसमें लाइक डिसलाइक नहीं है, तो यही जागरण के स्थान है। अध्याय लंबा है और एक एक इंद्रियों को लेकर के 10-11 गाथा गई है, लेकिन सभी इंद्रियों के लिए समान बात है। इसलिए हम एक एक इंद्रियों का करते जाएंगे, एक एक के समय में एक एक गाथा की बात करेंगे। क्या मार्ग है अज्ञान से मुक्त होने का और ज्ञान प्राप्त करने का? मार्ग क्या है? तस्य समग्र गुरु विद्या सेवा, गुरु की, सीनियर सिटीजन की भक्ति करना है। चाइल्डिश नेचर वाले लोगों से दूर रहना है। एकांत में स्वाध्याय करना है। सूत्र और अर्थ का चिंतन करना है। ऐसा ही आहार करना है जो परिमित हो और जो पोषक हो। आहार मिच्चे मियमे से निजम, जो शरीर का, मन का, तन का, चेतना का पोषण नहीं करे, शोषण करे, ऐसा आहार नहीं करना है। सहयोग लेना तो मास्टर का लेना है, निपुण बुद्धि वाले का लेना है। सलाह लेनी तो तज्ञ की लेनी, मूर्खों की सलाह नहीं लेनी। घर कैसा होना चाहिए? जहां कॉमन सेंस हो, ऐसा घर होना चाहिए। जहां विवेक हो, विवेक हो। जिस घर में विवेक नहीं, वो घर ग्रह है, ग्रह नहीं है। ग्रह है ना, शनि ग्रह। एक गृह होता है ना, ग्रह होता है। तो गृह को ग्रह बनते देर नहीं लगती है। जहां विवेक चला गया वहां ग्रह हो गया, और जहां विवेक आ गया वो गृह हो गया। यदि किसी योग्य व्यक्ति का, किसी कुशल व्यक्ति का, किसी मास्टर व्यक्ति का, अपने से श्रेष्ठतम व्यक्ति का, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। अपने से छोटू कमजोर की सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने समान हो या अपने से श्रेष्ठतम हो, ये दोनों नहीं मिले तो अपने स्वयं की बुद्धि से चलना है, लेकिन कभी 19 के साथ और 19 की सलाह से नहीं चलना है। कि ये फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, बुरी तरह से उलझा देते हैं। और यदि इतिहास के पन्ने उठा करके देख सको तो बड़े बड़े लोग जो खाई में गए, उसके पीछे एक ही कारण बना है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अपने से कमजोर लोग रखे, अपने सलाहकार में, जिनके कंसल्टिंग में उनके यस बॉस कहने वाले रह गए, वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने अपने से टैलेंट वाले लोग रखे, वे शिखर पर पहुंचे। इसलिए ये तो टैलेंट को रखना है, और टैलेंट नहीं हो तो अपनी अक्ल से चलना है। दुखम हयम जस न होई मोहो, मोहो हवो जस न होई। जिसका दुख समाप्त हो गया है उसको मोह नहीं होता है। बहुत बड़ा सूत्र है। इतना एक सूत्र यदि साइकोलॉजी वाले पास पहुंच जाए ना, तो ये परमात्मा के भगत बन जाएंगे। कि जितने भ्रम होते, जितने सिक्सोफ्रेनिया होते, जितने डिप्रेशन होते, जितने भी मेंटली प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी इल्यूशन है, उसके मूल में क्या है? तो दर्द है, दुख है। उस दुख के कारण से सारी इमोशन डिस्टर्ब है। दुख समाप्त हो गया है, मोह समाप्त हो गया है। ये दुर्भाग्य हमारा है कि हम परमात्मा के सवाने को समझ नहीं पाए।
हम कहते रहे मोह दूर करो, मोह दूर करो, मोह दूर करो, मोह दूर करो। अरे जिसके पास दुख होगा वो मोह में ही जाएगा, जिसके पास दुख नहीं होगा वो मोह में जाएगा ही नहीं। अनुत्तर ईमानवासी देवता को दुख होता ही नहीं तो उनको मोह भी होता नहीं। युगलियांग को दुख होता ही नहीं तो मोह भी होता ही नहीं। दुख समाप्त करो, दुखी परिवार मत रखो, दुखी समाज मत रखो। दुख रहेगा तो आदमी गुनाह करेगा ही करेगा, चाहे वो शराब हो कि चाहे निकोटीन हो कि गुटखा हो कि कुछ भी हो। इसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन का, कहीं ना कहीं का अंदर का दर्द रहता है। अंदर के सारे दर्द को समाप्त कर दिया तो मोह नहीं होता है, और मोह नहीं तो भ्रम नहीं। भ्रम है क्यों? समूह शरण में शेर को बकरी पर आक्रमण करने का मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि समूह शरण में सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति है ही नहीं, और दुख की अनुभूति नहीं है तो हिंसा नहीं है। घर अपना समूह शरण बन जाए ना, घर में किसी को दुख की अनुभूति, यदि इन पलों में संकल्प ले सको तो जरूर लो कि मेरे परिवार में कोई व्यक्ति दुखी मन से नहीं सोएगा। दुख लेकर के नहीं सोएगा। इतना ही यदि परिवार में हो गया है तो परिवार को समृद्ध और स्वस्थ और प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए और किसी अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है। दुखी नहीं रहे कोई, दुख लेकर के नहीं सोए। परमात्मा ने एक ऐसी अनूठी बात इस अध्याय में कही है कि पहले इंद्रियां विषय को ग्रहण करती है और फिर विषय इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। अरे ग्रहण की जो प्रक्रिया चलती है इसके पीछे केवल एक इमोशन काम करती है, लाइक डिसलाइक। इंद्रियां जब भोगेंद्रियां बन जाती हैं तब ये चक्कर शुरू होता है। इंद्रियां यदि ज्ञानेंद्रिय बनकर के रह जाए तो चक्कर शुरू नहीं होता है। पहले माँ बच्चे को खाना खाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ाती है कि उसमें देखता रहेगा, और फिर मोबाइल बच्चे को पकड़ लेता है। पहले आप मोबाइल को पकड़ते हैं और बाद में मोबाइल आपको पकड़ता है। ऐसे ही पांचों इंद्रियों का विषय, ऐसे ही मन का भी विषय है। ऐसा नहीं है कि केवल इंद्रियां ही ग्रहण करती विषय को, विषय भी इंद्रियों को ग्रहण करते हैं। मराठी में एक ड्रामा है, उसका नाम है एकच प्याला। उसका मतलब होता है वन पेग, और वन पेग का उसका एक स्टेटमेंट है कि पहला घूंट आदमी पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, फिर आदमी शराब को नहीं पीता है, फिर आदमी शराब को पीती है। इसके लिए शुरुआत में परमात्मा ने इस अध्याय में बड़े छोटे छोटे उपाय दिए। इन छोटे छोटे उपायों की तरफ ध्यान गया। रसा पगामम न निशिवेव, रसा पाय दित्य करा नराना। ये जो आज की जो एक आपकी किचन की, खाने की, मार्केट की जो स्टाइल बनी है ना, वो लोगों को पागल कर देते हैं। परमात्मा कह रहे हैं दिक्ति करा नराना, मतलब उस व्यक्ति को वो पागल कर देते हैं। जितना भी मसाला, ग्रेवी
जितनी ग्रेवी अंदर में जाएगी उतना व्यक्ति पागल होगा। ये हमेशा व्यक्ति को एक्साइट करती है। परमात्मा ने कहा कि जैसे जिस पेड़ को फल लगे हुए रहते हैं उस पर जैसे पंछी आकर के बैठते हैं, वैसे जो जितना सरस आहार करता है उस पर उतने ही विकारों के, वासनाओं के पंछी आकर के बैठते हैं। यदि मेरी माताएं घर में छोटा सा भी नियम लागू कर दे बचपन से बच्चों के लिए कि शाम का भोजन सादा होगा, पहले से आदत लगा दे। शुरुआत में हो सकता है कि बच्चा थोड़ा रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन एक बार यदि सादा भोजन खा करके वो सोएगा ना, उसको नींद अच्छी आएगी, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। कि गरिष्ठ आहार उसकी नींद को डिस्टर्ब करता है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नेहा जैन है और मैं अरहम योग की ट्रेनर हूँ। अरहम योग में वो साधना, आसन, एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की सुप्त और गुप्त ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। आज के इस तनावपूर्ण जिंदगी में जहां हम काम के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और इनर सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। अरहम योग में हम अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाते हैं, जिससे हमारी छिपी हुई शक्ति अनलॉक होती है। जानिए इस रहस्य को, सीखें और सिखाइए। गुरुदेव ऋषि प्रवीण द्वारा सिखाया गया ये 6 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 से। जुड़िए हमारे साथ दुनिया के कोई भी कोने से ऑनलाइन क्लास के द्वारा रात 8:30 से 10 बजे। बी द चेंज मेकर, जॉइन अस टुडे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।